तो चलिए ये 10वीं गणित है, अध्याय 8 है, त्रिकोणमिति से परिचय। इसके पहले हम यहाँ इसके फार्मूले जान चुके हैं और साथ में इसके जो सर्वसमीका होती हैं, आइडेंटिटी होती हैं, वो भी जान चुके हैं। यहाँ पर उदाहरण एक है, एग्जाम्पल एक क्या कहता है इसको समझते हैं। यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हमको ज्ञात करना है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब ये है कि हमको साइन ए ज्ञात करना है, कॉस ए ज्ञात करना है, टेन ए हमको दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसको हल करने से पहले एक त्रिभुज बना लेंगे और वो त्रिभुज कैसा होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर मैं एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। एक कोण 90 का है। अब यहाँ पर 90 का कोई भी कोण ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर ए लिखा है ना, तो ए वाला आपको यहाँ ध्यान देना है। ए हम इसको मान लेते हैं, इसको क्या लिख देता हूँ, ए। अब बचा बी और सी, तो कहीं चाहे यहाँ बी लिख दो, चाहे यहाँ सी लिख दो, जहाँ भी लिखना हो। तो मैं लिख देता हूँ ये बी और ये क्या हो गया, सी। समझ में आ गया। अब यहाँ पर हमको दिया है, क्या दिया है देखो तो, हमको दिया है यहाँ पर tan A बराबर कितना दिया है, 4/3, है ना। लेकिन tan A का मतलब ये है कि ये होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो यहाँ पर चित्र में देखो आप कि इसमें लंब क्या है। ये जो कोण के सामने वाली भुजा होती है वो उसकी क्या होती है, लंब होती है। वो कोण पर डिपेंड करता है। यदि हम कोण यहाँ मानेंगे तो लंब ये कहलाएगा। यदि आपने गलती से ए यहाँ लिख दिया है ना, तो लंब क्या कहला जाएगा, ये वाला साइड कहला जाएगा। अभी क्या है, नाम बताओ यहाँ, लंब क्या है, हाँ सी बी, या जब बी सी लिख देता हूँ, क्रम से लिख देता हूँ, बी सी हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो 3 है वो आधार है, क्योंकि tan A बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर 3 की जगह पर हम मैं क्या लिख दूँ, ए बी। तो यहाँ लिख देता हूँ ए बी। यहाँ आप बता सकते हो कि जो tan थीटा का सूत्र होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस सूत्र से हम ये लिख लिए। ठीक है, अब ये जो BC है उसके सामने 4 है, तो हम इसको 4 के मान लेते हैं। BC को क्या मान लेंगे, 4 के। तो यहाँ BC बराबर हो जाएगा 4 के। अनुपात में हो तो कोई अनुपात ले लेते हैं, चाहे के ले लें चाहे x ले लें। बुक में के लिखा है तो मैंने के लिख दिया। ठीक है, साथ में यहाँ AB का मान इसी तरह से बताओ। AB बराबर कितना हो जाएगा, 3K। क्लियर हो गया। अब आपको पता चल गया कि मुझे BC का मान कितना मिल गया। BC का मान कितना मिल गया, 4K। BC का मान कितना मिल गया, 4K। चित्र में लिख देते हैं। और यहाँ पर AB का मान कितना मिल गया, 3K। तो ये मैं 3K लिख दिया। ठीक, आपको पता क्या नहीं है ये इसमें, ये आपको लंब पता हो गया, आधार पता हो गया, ये कर्ण पता है क्या, हाइपोटेनस पता है। इसको कैसे ज्ञात करेंगे, क्या नियम है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, ये केवल समकोण त्रिभुज के लिए लगता है, इसको पीजीटी भी बोल देते हैं शॉर्ट में, पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि जो कर्ण का वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसमें कर्ण क्या है बताओ, कर्ण AC है ना, और इसका आधार क्या है या लंब क्या है, कुछ भी लिख देते हैं। क्या लिख दें, BC का स्क्वायर लिख देता हूं, और ये क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर लगाया हूं क्या, नहीं लगाया। यदि मैं स्क्वायर नहीं लगाता हूं तो उसके बदले यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा सकते हैं। समझ में आ गया। अब इसमें मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा AC बराबर, अब देखो BC का मान कितना माने थे आप, 4K। तो यहाँ पर लिख दूंगा 4K का स्क्वायर।
समझ में आ गया। प्लस ए बी का बताओ, ए बी का क्या है 3k और इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो गया। अब इसको थोड़ा सा और आगे हल करके देखते हैं। इसका कोष्टक खोलते हैं, माने स्क्वायर हटाते हैं, तो ये 4 का भी स्क्वायर होगा और k का भी स्क्वायर होगा। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौको 16, ठीक है। और k का स्क्वायर क्या हो जाएगा, k स्क्वायर। और इसी तरह से इसका बताओ, 3 त्रिकाए 9 और k का स्क्वायर हो गया तो 9k स्क्वायर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मैं इधर कर देता हूं, यहाँ जगह खाली है, तो ये मैं लिख दिया AC। AC बराबर कितना हुआ, 16k स्क्वायर और 9k स्क्वायर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 25k स्क्वायर। तो ये अंडर रूट क्या हो गया 25k स्क्वायर। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है भाई, 5 हो गया, तो 5 लिख दिया। और k का स्क्वायर है तो k भर बाहर निकलेगा, घात तो आधी हो जाती। AC का मान कितना हो गया 5k। तो यहाँ पर हमको ये भुजा भी मिल गई, AC का मान कितना हो गया 5k। चित्र में हम ये सब लिख दिए। अब हमको 10a दिया था, क्या दिया था 10a। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो यहाँ पर लिख देंगे अन्य त्रिकोण मितीय अनुपात, ठीक है। तो यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ साइन ए, क्या निकाल रहा हूँ साइन ए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इसमें लंब का साइड का नाम क्या है BC और कर्ण का नाम क्या है AC। तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ BC अपॉन AC, ठीक है। BC का मान बताओ कितना आया है, यहाँ पर चित्र को देख सकते हो, 4k, यहाँ से भी देख सकते हो पर चित्र आसान रहेगा। तो क्या लिख दूं 4k। और AC का मान बताओ, AC का मान हो गया 5k। कुछ कटेगा क्या इसमें, k से k कट जाएगा तो कितना बचा 4/5। ये साइन A का मान हो गया, ठीक है। अब मुझे निकालना है कॉस A, क्या निकालना है कॉस A। तो कॉस A के लिए होता है क्या, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस। आधार क्या है इसमें AB, तो ये AB लिख दिया, ठीक है, इसका आधार हो गया। कर्ण क्या है इसमें AC। अब बताओ AB का मान देख के बताओ कितना है, AB की लाइन में क्या लिखा है 3k, तो क्या लिख दूंगा यहाँ पर 3k। और यहाँ पर AC का मान बताओ कितना है 5k, तो ये मैं लिख दिया 5k। k कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3/5। इस तरह से ये इतना निकालना है। आप चाहो तो आगे भी निकाल सकते हो, है ना। जैसे साइन का उल्टा क्या होता है कॉस के, क्या हो गया कॉस के। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे BC अपॉन AC है तो ये क्या हो जाएगा AC अपॉन BC, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 5k अपॉन 4k, तो ये हो जाएगा 5/4। ये कौशिक जो होता है साइन का उल्टा होता है, जैसे ये लंब बटे कर्ण होता है तो कर्ण बटे लंब हो जाता है। ये निकालना जरूरी नहीं है और चाहो तो निकाल भी सकते हो, ठीक है। इसके बाद कॉस का उल्टा कल मैं बताया था सेक ए, कल का आप देख लेना जरूर, क्योंकि उसमें बहुत सारे सूत्र हैं। जब आप सूत्र जान जाएंगे त्रिकोणमिति आसान हो जाएगी, ठीक है। अब सेक ए जो है कॉस का उल्टा होता है, AB/AC है तो क्या हो जाएगा AC/ क्या हो गया AB। AC का मान यहाँ पर ये कितना है 5k और बटे में क्या हो गया 3k, सब इसका उल्टा उल्टा कर दे, 5/ क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। अब किसका 10 का उल्टा, 10 तो हमको दिया है पहले से, क्या होता है cot A निकालना है। 10a देख सकते हो, ये 10a क्या है BC/AB, क्या है BC/AB। तो इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा AB/AB क्या हो गया BC। AB का मान देख लो भाई कितना है 3k और यहाँ पर BC का मान कितना है 4k, तो कितना हो जाएगा 3/4।
इस तरह से अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। तो कितने दिया है इसमें? 1। तो हमको कितने निकालना है? 5। वैसे आप 2 भी निकाल सकते हो, बाकी तो इसके उल्टा है, तब भी ठीक है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से सवाल करना है। एक बार इसको लिख करके आप देखेंगे तो आपसे बनने लगेगा अच्छे से।